कहते हैं कि एक ही टेस्ट से ब्रेन इन्फेक्शन, टीबी, मेनिंजाइटिस और ब्लीडिंग जैसी सीरियस कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन के। सीएसएफ एक क्लियर फ्लूइड होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करके रखता है। यह प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के साथ साथ वेस्ट को रिमूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें इसके कलेक्शन की, तो यह जो सीएसएफ होता है, सीएसएफ का कलेक्शन लंबर पंक्चर से कलेक्ट किया जाता है। सीएसएफ की एग्जामिनेशन जो होता है तो मेनली 3 पार्ट होते हैं। सीएसएफ एग्जामिनेशन में नंबर फर्स्ट पे आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जिसे हम इन आंखों से देखकर टेस्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे आता है कलर। इसका जो नॉर्मल कलर होता है तो क्लियर होता है। ठीक है, इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है। यदि किसी कंडीशन में टर्बिड कलर शो कर रहा है, यानी कि धुंधलापन सीएसएफ दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में उस पेशेंट के अंदर मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, यही इसी कंडीशन में यदि सीएसएफ जो होता है तो येलो कलर का दिखाई देता है, उस कंडीशन में सब इरेक्वानाइट हेमरेज होता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, नंबर थर्ड पे है रेड कलर का शो करना। रेड कलर के कंडीशन में शो करता है तो यदि पेशेंट के अंदर ट्रूमा की डिसीज़ है, उस कंडीशन में जो सीएसएफ होता है रेड कलर का दिखाई देता है। बात करें इसके क्लैरिटी की, तो क्लियरिटी जो होता है तो इसके नॉर्मल जो होता है सीएसएफ वो जो होता है तो क्लियर होता है। ठीक है, यदि हमारा सीएसएफ क्लाउडी है तो उस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नंबर थर्ड पे आता है प्रेशर। इसका नॉर्मल जो प्रेशर होता है तो 70 से 180 mmHg होता है। इसका लेवल हाई हो जाने पर ट्यूमर मेनिंजाइटिस होता है और लो हो जाने पर सीएसएफ जो होता है लीक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉट की। तो क्लॉट जो होता है तो नॉर्मल सीएसएफ में कोई क्लॉट नहीं होता है। यदि किसी कंडीशन में क्लॉट प्रेजेंट है, सीएसएफ क्लॉटिंग दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन की। तो नंबर फर्स्ट पे आता है प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन जो होता है तो सीएसएफ के अंदर नॉर्मल रेंज जो होती है 15 से 45 mg/dl होती है। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज 45 से 80 mg/dl होती है। इसका लेवल डिक्रीज हो जाने पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और टीबी मेनिंजाइटिस की कंडीशन जनरेट होती है और लेवल इंक्रीज हो जाने पर डायबिटीज होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में, तो नंबर फर्स्ट पे आता है सेल काउंट। सेल काउंट का जो नॉर्मल रेंज होता है 0 से 5 सेल पर mm³ होता है। इसका लेवल इंक्रीज हो जाने पर इन्फेक्शन होता है। बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जब इंक्रीज हो जाता है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है और लिम्फोसाइट्स का लेवल इंक्रीज हो जाने पर ट्यूबरक्लोसिस और वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बैक्टीरिया जो होता है तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन को जनरेट करता है और फंजाई जो होता है तो फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीज़ देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डिसीज़ जो होती है तो हाई प्रोटीन और लो ग्लूकोज के लेवल पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है और लिम्फोसाइट्स का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन होती है। देन हम बात करते हैं ब्लडी सीएसएफ के बारे में, यानी कि जो हमारा सीएसएफ का कलर जो होता है, सीएसएफ के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, येलो सीएसएफ में सब इरेक्वानाइट जो होती है हेमरेज हो सकता है। ठीक है, सीएसएफ एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें इन्फेक्शन, टीबी, ब्लीडिंग और ट्यूमर जैसे सीरियस कंडीशन का अर्ली डिटेक्शन करने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें और ऐसे ही मेडिकल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से हो। धन्यवाद।